हाँ तब फलिस्तीनियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, हाँ तो उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है हाँ और कौन सा उपाय उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रखे। तब हम तुझे 11-11 और दूसरे चांदी देंगे। बस। हालेलुया। सब यहाँ ध्यान देंगे वचन की ओर। न्यायों 16 अध्याय इसका 5वां पद ऐसा कहता है, जब फलिस्तियों के सरदार ने उस स्त्री अर्थात दलीला के पास, उन्होंने उससे कहा, उसे फुसला कर पूछ ले। सब यहाँ ध्यान दीजिए, उसे फुसला कर पूछ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है, और उसे यातना देने के लिए हम कैसे उसे वश में कर सकते हैं। तब हम में से हर एक तुझे चांदी के 1100 सिक्के दे दो। हालेलुया। आज से जो हमारा विषय है परमेश्वर के वचन में से महाबल का भेद। सब बोलो, महाबल का भेद। हालेलुया। हिंदू ने वचन में पढ़ा है, शिमशोन के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, अच्छे से पढ़ा है। हालेलुया। बता, चलो आप लोग कैसे बताइए क्या क्या किया शिमशोन ने। शिमशोन था कौन, पहले बता कौन था पहले। न्यायी था, न्यायी। ठीक है, क्या क्या किया बताओ। हाँ, हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर बड़े बड़े से उतरता। हालेलुया। सब ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। ये इसके पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, इसके जन्म के विषय में बताएंगे। मानो इसके पिता का नाम था और इसकी मां, और वचन में लिखा हुआ है इसका पिता मानो, इनके पास पहले संतान नहीं थी। फिर एक दिन परमेश्वर का दूत आया और दूत आकर बोला, एक बेटा दे रहा हूं मैं, और जब मैं एक बेटा दे रहा हूं, परंतु वो गर्भ से ही परमेश्वर का क्या कहलाएगा, नाज़ीर। बोलो क्या कहलाएगा, नाज़ीर। आज सबको समझने की आवश्यकता है, पुराने नियम में गिने चुने लोग परमेश्वर के नाज़ीर होते थे, और नाज़ीरों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कुछ व्यवस्था थी। मेरे को जब मैं सुबह वचन में पढ़ रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब स्त्री को परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया, वो जाके अपने पति को बताई, बोली मैंने परमेश्वर को देखी हूँ, प्रभु के दूत ने आके ऐसा ऐसा बोला है, और ये बोला है कि एक संतान आने वाली है और तू उसके संग ऐसा ऐसा करना। तब उसने अपने दूसरी बार दूत आया तो दौड़ के गई, बोली दूत को, बोली तू मैं आती हूँ, अपने पति को बुला के लाती हूँ। वो अपने पति को बुलाने गई, दोनों पति पत्नी बड़े हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले बता जो बात तूने बोली है, वो बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके संग हमको क्या करना पड़ेगा। मैं सब बोल के पढ़ा नहीं रहा थे, 14 अध्याय से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले परमेश्वर के दूत ने बोला, इस स्त्री को जिसके गर्भ में ये बच्चा आएगा, ये कोई भी दाखरस, कोई भी अंगूर की बनी हुई चीज और अंगूर नहीं खाएगी, और ऐसी ऐसी इसकी व्यवस्था है जब तक ये बालक इसके गर्भ से जन्म न ले। और उसके बाद जो बालक जन्म लेगा उसके संग में यही व्यवस्था है, वो किसी मुर्दे के पास नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो उसके लिए थी वो ये थी कि वो बचपन से परमेश्वर का नाज़ीर है मां के गर्भ से, और वो अपने बालों को क्या नहीं करेगा, कटवाएगा नहीं, कुस्तुरा नहीं खुरवाएगा। ये वाचा का एक चिन्ह था। हालेलुया। बच्चा पैदा हो गया, शिमशोन नाम रखा गया, लड़का बड़ा हो गया, लड़का बड़ा होगा और परमेश्वर का न्यायी बन गया। 20 साल इसने न्याय किया, और एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो जा रहा था और जवान हुआ, तो जवान को जो विवाह के लिए लड़की देखने जा रहा था, सुनना, और जब लड़की देखने जा रहा था मार्ग में उसके क्या मिल गया, शेर मिल गया। और उसने शेर को, बाइबल में लिखा हुआ है, जब शेर को सामना हुआ उसके ऊपर कौन उतर आया, पवित्र आत्मा। आज मैं बताना चाह रहा हूं ये महाबल क्या है, ये महाबल है जब पवित्र आत्मा बल से उतरता है। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा बल से उतरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में किसी किसी पर पवित्र आत्मा उतरता था, अलग अलग तरीके से उतरता था। हालेलुया। दाऊद पर अभिषेक था, उसने गोलियत को मारा। शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसने बड़े बड़े काम किए। परंतु आज के समय में आपको शेर मारने के लिए या जानवर मारने के लिए या दुश्मन मारने के लिए पवित्र आत्मा नहीं उतरता।
हालेलुया। अब पवित्र आत्मा उतरता है प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। शत्रुओं की सेना, वो शत्रु इंसान नहीं है, और वो शत्रु कौन है? शैतान है, और उसकी सेना को भगाने के लिए, हालेलुया, चंगाई करने के लिए, भविष्यवाणियां करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रार्थनाओं को करने के लिए अब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। हालेलुया। और जिसके जीवन में ये बातें पाई जाती है, प्रार्थना का जीवन पाया जाता है, वचन की गहराई पाई जाती है, पवित्रता पाई जाती है, अर्थात वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ये इस्राएल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और परमेश्वर ने उसको आत्मा उसको उठाकर ले गया। यिर्मयाह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और पुराना नियम जान लीजिए, नए नियम में भी ऐसा लिखा है, और पौलुस ने पवित्र आत्मा से भरकर उसको बोला अपने पैरों पर खड़ा हो जा। और मुझे उसको देख रहा था, जन्म का लगा, वो क्या हो गया? उछलने लगा और चंगा हो गया। मतलब आत्मा से भरकर बोलने ही से उसके अंदर टखनों में क्या आ गई? शक्ति आ गई। हालेलुया। और यहाँ पे जब शिमशोन और शेर का आमना सामने हुआ तो उसने क्या किया? बारी कहती है, उसने शेर के मुंह को ऐसा फाड़ दिया जैसे बकरी के बच्चे। हालेलुया। शेर की बात कर लो, कितने लोगों ने शेर देखा? टीवी में नहीं, सामने देखे कहा है? कौन से चुप है? मैं बहुत साल पहले जब सेवा की शुरुआत में तब पचमढ़ी गया था, और वहां पर हम लोग को घुमाने के लिए ले गए। असली शेर नहीं, जो मरा हुआ शेर के अंदर भूसा भर के रखे थे। आपको बता रहा हूं, उसकी लंबाई हमसे कम है, वहां से लेके यहाँ तक एक शेर की लंबाई, और उसका बच्चा ऐसे बल्ली के बराबर। तो मैं कल्पना कर रहा था, ये शेर केवल इनकी पानी मारता होगा तो कौन बनेगी? बच्चे ले जाओ जाता होगा, इतना ताकतवर, जब बड़ा चेहरा और इतनी लंबाई, परंतु परमेश्वर को वचन में लिखा है, शिमशोन का जब आपको सामना हुआ तो शिमशोन डरा नहीं, उस पर कौन उतर आया? पवित्र आत्मा उतर। सब लोग पवित्र आत्मा उतर आए। अरे जोर से बोलो, पवित्र आत्मा उतर आए। जब आत्मा उतरता है, डर नहीं रहता। हालेलुया। और हम लोग कभी भी किसी चीज का सामना करने के लिए हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए है। और पवित्र आत्मा शेर के पास गया, वो शेर का मुंह पकड़ा और भाग दिया बकरी के बच्चे के समान। हालेलुया। तो शेर को पड़ा हुआ था, उसके पांजर में क्या लगा था? मधुमक्खी का छत्ता लगा था। उसने अंदर हाथ डाला, मधुमक्खी का छत्ता नहीं खाया, उसमें से शहद खाया, अपने माँ बाप को भी खिलाया। माँ बाप को नहीं मालूम था कहां से लाया, उन्होंने बोला शहद है, उन्होंने भी खा लिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। हालांकि जिस स्त्री से वो प्रेम कर रहा था वो अनजाती थी, और परमेश्वर उसके माँ बाप को डांटा, मना किया, बोला तू न्यायी है, तू बेटा है, तू पवित्र है, तू इजरायली है, अनजातियों के संग त्यौहार नहीं रखता। पर वो माना नहीं। पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया क्योंकि परमेश्वर फलिस्तियों के विरुद्ध, दुश्मनों के विरुद्ध ताक में था। तो परमेश्वर जानता था फलिस्तियों को मारने के लिए शिमशोन के अंदर क्या होना चाहिए? फलिस्तियों के लिए कौन रक्षा है? परमेश्वर जानता तो लड़की मिलने वाली नहीं है। बाद में क्या कहा कि परमेश्वर को मालूम था, और उसको जब गुस्सा आएगा वो लड़की मिलेगी नहीं, और उसके बाद वो क्या होगा? उसके बाद वो उस गुस्से में जाकर लड़ाई करेगा और परमेश्वर के आत्मा उतरेगा और ऐसा ही काम करेगा। और उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है, लेकिन उसने 300 लोमड़ी एक लोमड़ी पकड़ा पाई, 300 लोमड़ी पकड़ा। आत्मा उतर आया, वो ऐसा दौड़ता था स्पीड में, एक लोमड़ी को पकड़ता, 2 लोमड़ी को पकड़ता, मशाल जलाता, मशाल के पीछे में क्या बोल देता था? मशाल बोल देता। अब इतनी बुद्धि, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि कहां से आई? कहां से आई? परमेश्वर का पवित्र आत्मा पर आया। लोमड़ी को पकड़ना है, पूछ मांग रहा है, मशाल बांध रहा है, और वो भी 2-4 नहीं। कितनी लोमड़ियां? जोर से बोलो, कितनी? तो कितने जोड़े बनाया उसने? अरे 300 को माने कितने जोड़े बंदे? 150 जोड़े को खेतों में छोड़ दिया। अब वो भरे फलिस्तियों के खेतों में, बाइबल में लिखा है उनके अनाज भी रखे हुए थे, सब कुछ चल के खराब हो गया। वो की बेचारी लोमड़ियां पकड़ गई, पीछे पीछे पुच्छी में क्या बनी हुई है? मशाल पर आग लगाते हुए जा रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं नहीं, अब वो लड़की उसको नहीं मिली, उसको बड़ा गुस्सा आया। लंबी कहानी जल्दी बता रहा हूँ। उसने एक पहेली पूछा। क्या पूछा मालूम? खाने वाले में से खाना
और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। अपनी बाइबल पढ़ा, क्या मतलब इसका? अपनी बाइबल पढ़ा तो बताओ। चंद में लोग बाइबल नहीं पढ़ते, यही की बात है। इतनी सरल कहानी तो बचपन में सिखाई जाती है। खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। क्या? शेर के पांजर में मधुमक्खी का छत्ता था। अरे तुम नहीं बता पा सिपाही ने। तब उसकी पत्नी को क्या किया? बोला देख, वो आपको लूटने के लिए तुमने बुलाया है, अब तेरे माँ बाप को तेरे को जला के मार देंगे, पूछ उससे। तब शिमशोन ने बोला नाक में दम कर रही, बता दी। और फिर शिमशोन ने क्या किया मालूम है? जाकर लोगों को मारा, 3 जोड़ी कपड़े ढूंढा, उतारा, उनको दे दिया। अब बोला यदि तुम मेरी बच्चियां को बैल में ना जोतते, बैलगाड़ी में ना, मेरी बच्चियां को ना जोतते, तो मेरी पहेली का उत्तर कभी नहीं दे पाते। बच्चियां कौन थी? उसकी भरोने वाली पत्नी। हालेलुया। और यहाँ पर उसको क्रोध आया, उसको गले की चमड़ी की हड्डी मिली, फिर पवित्र आत्मा को सुनो, फिर पवित्र आत्मा को आया और एक संचार को क्या किया उसने? मारा, चमड़ी को, हड्डी को फेंक दी। बस काम तेरा खत्म। फिर आगे चट्टान में चल गया और बाइबल में लिखा इजराइली आए और आगे बोले चल फलिश्ती बुला रहे हैं। बोले नहीं, एक शब्द पे आऊंगा तुमको, मेरे को मारोगे नहीं। बोले ठीक है, मेरे को बांध दो। जब बांध दिए तो बाइबल कहती कैसे पवित्र आत्मा उतरा और उसकी रस्सियां ऐसे तोड़ दिया जैसे आग पाकर सन की रस्सियां क्या हो जाती हैं? जल जाती है। हालेलुया। इसलिए फिर पांचवा पद जल्दी से पढ़ो, जोर से। इसलिए ये फलिश्ती के शब्द इस लड़की गलीला के पास आकर क्या बोलते हैं? जब जोर से पढ़ो। स्त्री के पास आकर कहा, उसने कैसे पूछ? सब बोलो फुसलाकर। अरे सब बोलो फुसलाकर। शैतान का स्वभाव मालूम है क्या है? बोलो क्या है? फुसलाकर। और आदमी फुसलाएगा तो नहीं फुसले, तो उसने किसका इस्तेमाल किया? दलीला का। और ऊपर लिखा दलीला कौन थी? वेश्या। और इसकी कमजोरी क्या थी? स्त्री का। आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, आपको जिस बात में आप कमजोर हो उसी चीज में फिसलते हैं। कई लोग अच्छे हैं, कई लोग विचार में नहीं फिसलते, तो मोबाइल में फिसलते हैं। कई लोग किसी और खाने पीने में नहीं फिसलते, तो दोस्ती में फिसलते हैं। हालेलुया। सब सुन रहे हैं ध्यान से? अब कहां फिसलते हो और कहां फिसले हो ये आपको मालूम है। बीते दिनों में कहां फिसले? हालेलुया। कई लोग शराब को देख के फिसल जाते हैं, उठते हैं, छोटी छोटी चीजों में फिसलते हैं। कई लोग ईमानदारी को देख के फिसलते हैं, कई लोग धन को देख के फिसलते हैं ना। कोई भी बातों में चलो उसको कंप्लीट करो। आगे क्या करो? फुसला कर पूछे उसके क्या पूछे? महाबल का भेद क्या? सब बोलो महाबल का भेद। तब आगे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ। और हमको बता, अब जल्दी में सारी चीज नहीं पढ़ा होता, लिखा हमको बताओ कि पता लगा ले, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि इसका बल क्या है। क्योंकि साधारण मनुष्य नहीं है जो 1000 को मारता करने की जबरी से लोगों को पकड़ लेता है, आग लगा देता है, शेर को मार देता है। कोई नगर के फाटक में जाता, नगर के अंदर जाता, लोग फाटक बंद करते हैं तो फाटक को ही उठा लेता है और ऊपर से फेंक देता है। तो यह साधारण नहीं है। हालेलुया। कोई शक्ति है जिसकी ताकत से ये कर रहा है। उसकी ताकत को जानने का, उसका भेद जानने के लिए शत्रु क्या करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? दलीला, इस स्त्री का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसी तरह भेद के बारे में बताओ। मैं आपको महाबल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये महाबल कुछ नहीं है, पहले जमाने के शत्रुओं को नहीं मालूम है, पर हमको आज मालूम है और आज के शत्रु को भी मालूम है। इनका महाबल कुछ और नहीं है। इनका महाबल क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर इनका। हालेलुया। अब अक्कू में लिखा है, मैं सबको खोल के नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब अक्कू उसके 17 में ऐसे लिखा है, चाहे ना लगे, अंजीर ना लगे, गाय बैल ना हो, भेड़ बकरी ना हो, अनाज ना हो, ये सब ना हो तो इंसान निर्भर हो जाता है। घर में खाना नहीं है, तेल नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है। बोलो कैसे रहते हैं आप लोग? देखे ऐसे व्यक्तियों को? ऐसा
6 बज जाता उनके चेहरे में, 12 बज जाते हैं, निर्वंश जाते अपने आप, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ नहीं है। वो बाइबल में लिखा हुआ है, इसको जब हबक्कूक को दर्शन मिला तो क्या बोलता है, मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। तब बोलो, मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। वो मेरे ऊपर है, वो मेरे पैरों को हिरनी के पैरों के समान बनाता है और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों में ले चलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक मैं ताकत किसको समझा, इसको सोचता हूं और अब समझ गया मेरा बल कौन है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। हालेलुया। मेरे माध्यम से आपका शत्रु जानता है, क्या जानता है कि आपका फल कहाँ है, परमेश्वर के आनंद में, परमेश्वर की उपस्थिति में। और यदि आप परमेश्वर में आनंदित नहीं हो, शैतान आएगा, फुसलाएगा और आपके किसको छीनेगा, आनंद को छीनेगा। यीशु मसीह ने कहा, देखो कोई तुम्हारा आनंद तुमसे छीन नहीं। हालेलुया। तो मैं बहुत लंबा विषय पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि परमेश्वर का आनंद हालेलुया। इतने घूमने फिरने के शौकीन घूमने फिरने पिकनिक जाने। आप बोलोगे यदि क्या ध्यान से सुनो, चल बेटा पढ़ने बैठ, बोलो बोल रहा है घर का काम कर ले, बोले चल पिकनिक चल रहे हैं, क्या बोल देंगे, पिकनिक चल रहे हैं, शॉपिंग में चल रहे हैं, लज्जा होने लगेंगे, बुलबुलें फूटने लगेंगे और वही लड़की और शुरू करेंगे। हालेलुया। अरे ये गड्डू पप्पा, ये गड्डू पप्पी, मैं ऐसा करता हूँ, कहां से आगे सब इतना बल अंदर जा गया, पिकनिक का आनंद। हालेलुया। अब पिकनिक का आनंद नहीं, आज मैं कौन सा आनंद बता रहा हूँ, परमेश्वर का आनंद। शत्रु जानना चाहता है महाबल का भेद क्या है, और महाबल का भेद है परमेश्वर का आनंद। परमेश्वर का आनंद मेरा क्या है, बल है। हालेलुया। मैं उसमें आनंदित रहूंगा तो क्या होगा, सुनो क्या होगा, वो मेरी पैरों को कैसे बनाएगा। अरे चिंता भी दौड़ता तो हिंदी को नहीं पकड़ पाता, अब इतना तेज भागोगे किसके आनंद से, परमेश्वर के लिए भागोगे, प्रभु की सेवा के लिए भागोगे, वो भागोगे प्रभु के कामों के लिए, और अपने कामों को भी प्रभु के आनंद के साथ करोगे तो आपका घर का काम और आपकी नौकरी का काम भी आप अच्छा करोगे, क्योंकि किसके आनंद से करते हो, परमेश्वर के आनंद से करते हो। इससे तो प्रभु आनंद नहीं ना, तो घर के काम में भी आलस होगा, घर का भी बड़ा ढिलाई से करेगा, अपनी नौकरी का काम भी ढिलाई से करेंगे, तो चर्चा में आपको बढ़ेगी, क्योंकि क्या नहीं है, बोलो क्या नहीं है, आनंद नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का आनंद है, वो मेरे पैरों को हिंदी के पैरों को, और एक और अच्छी बात है, मुझे मेरे ऊंचे स्थानों में लेके चलता, कहाँ लेके जाएगा, मुझे मेरे ऊंचे, बोलो मुझे मेरे ऊंचे स्थानों में। किसी को ऊंचे चलते हुए नहीं दिखता चाहता, कहा जाता है ऊंचाई में। और कैसे चलोगी तो बल मिले, और बल कहां से मिलेगा, परमेश्वर से। परमेश्वर से कैसे मिलेगा, परमेश्वर को दुख के साथ नहीं, और प्रभु आपको मानते हैं तो हम चर्चा नहीं, प्रभु ने आज बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु रखे अपने पास। और कैसे मानना है परमेश्वर को, अरे आज प्रभु को वचन मिला है, आज प्रभु से मुझसे बातचीत किया है, ओ प्रभु का धन्यवाद, प्रार्थना करने पाया, ओ मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूँ। इस आनंद से जो काम करता है, दबाव से नहीं, हालेलुया, वो इस आनंद से प्रभु की सेवा करता है, इस आनंद से अपना कार्य करता है, उसका परमेश्वर क्या बन जाता है, बल बन जाता है। इसके पैरों में पूर्ति आती है, वो ऊंचाइयों में पहुंचता है। हालेलुया। यही तो पूछ रहे हैं, उसके महाबल का भेद क्या है। हालेलुया। उन तीन बार बताया। एक बार बोला मेरे इसको ना 7 जवान को टूटी से बांध दी, उसने सुलाई, यहाँ से सुलाई लाके लट्ठे बनाई, टूटी में बांध दी, बोले दृष्टि तेरी कान में है, ए शिमशोन ऐसा उठा पूरा बल भी खाया। क्यों बोला, तेरी ताकत का बल ये नहीं है, फिर क्या है, अरे ऐसी वाली रस्सी से बांधो। फिर उसने बोला सब परिस्थिति तेरी ताकत में, 3 बार उसने झूठ बोला, और जब नाक में दम कर दी तब बताया बचपन से मैं परमेश्वर का जी।
मेरे सर पे दस्तूरा नहीं पड़ा है। हालेलुया। किसको बता रहा है? किसको बता रहा है? दलीला। दलीला किसको बताई कहते हैं? शत्रु को, फलिश्तियों को बताई। हालेलुया। आपका महाबल का भेद शैतान को जानने दो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका भेद को उसने छीनने का अधिकार मत दो। और वो अधिकार क्या है? वो क्या है? आपका परमेश्वर। वो क्या है? आपका आनंद। वो क्या है? परमेश्वर में मैं आनंदित रहता हूं। चलो एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ो जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9। जल्दी समय पढ़ते। उसने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ। हालेलुया। जोर से बोलो, परमेश्वर की सामर्थ। खूब जोर से, परमेश्वर की सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। चलो ध्यान से, शैतान निर्बलों को गिराता है। गिराता है, हाँ गिराता है। गिराता है कि नहीं गिराता? और बाइबल में लिखा परमेश्वर की सामर्थ किसमें सिद्ध होती है? बताओ आपको करना क्या पड़ेगा? निर्बलता में भी क्या बोलना आपको? परमेश्वर मेरा, बोलो परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा। मालूम है शाऊल सजा लगा था। शाऊल कई बार बोला, अरे मैं किस्सू हूं, मैं कीड़ा हूं। किसके सामने? शाऊल के सामने। और अकेले में क्या बोलता था? परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरी चट्टान है। अब आप क्या बोलते हैं? मेरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे से ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। जिंदगी भर बनेगा भी नहीं यदि ऐसा बोलोगे तो। करने वाले और भाई हम करने वाले ऐसे ही रहते हैं। और क्या बोलना है? निर्बलता में क्या बोलना है? परमेश्वर मेरा बल है। बाइबल में लिखा है, अब से निर्बल कहे मैं, जोर से, अब से निर्बल कहे मैं। हालेलुया। तो हम तो निर्बल तो है, पर क्या बोलना है? मैं मसीह में बलवान हूं, मैं मसीह में, जोर से, मैं मसीह में, पवित्र आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। हम कुछ नहीं कर सकते, हम ना शेर मार सकते हैं, अरे कीड़ों को नहीं मार सकते, लेकिन कुत्ते से डालते हैं, उल्टे से डालते हैं। हालेलुया। जैसे 91 में दाऊद ने क्या दिया है? जो प्रभु की शरण में रहता है वो सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को कैसे? क्योंकि पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ है, परमेश्वर की शरण में वो है। हालेलुया। तो महाबल को आप समझ रहे हैं? हालेलुया। और ये महाबल शत्रु जान भी जाए पर वो छीनने ना पाए, जैसा उसने शिमशोन के संग किया दलीला के द्वारा। अब देखो आपके संग भी क्या करेगा? बड़े फुसलाएगा। क्या करेगा वो? आपको फुसलाएगा। कई हम करते हैं, पर मैं एक बात बता रहा हूं, वो फुसलाएगा। कैसे फुसलाएगा? कई तरीके से। आपके कानों में आवाज आएगी, आपकी परिस्थिति ऐसी बनेगी कि बस उसका एक ही उद्देश्य है, इससे दूर हो जाओ, परमेश्वर और उसके आनंद तुम्हारे अंदर से क्या हो जाए? हालेलुया। कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, यदि बैटरी फ्यूज है मोबाइल चलेगा नहीं होगा। बड़े बड़े सुंदर फैन लगा लो, सब कुछ लगा लो, यदि पावर नहीं है चलेंगे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आप कितने बंद हो, कितने सुंदर हो, कितने ताकतवर हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने बड़े हो, कोई फायदा नहीं है। और आपके ऊपर क्या होना है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा का साथ होना है, परमेश्वर होना है, परमेश्वर का बल आपके अंदर चलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है महाबल। हालेलुया। एक विश्वासी की, एक पास्टर की, एक मसीह की क्या है? परमेश्वर में बल है, उसमें आनंद। तो मालूम है, मैं आपको एक आज्ञा बोलूंगा, आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। हालेलुया। अभी कल से मैं बोलूंगा 7 दिन होना है, तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे से भी ऐसा था। पर जब परमेश्वर का आनंद आया ना, मैं वो छोटी उम्र में, मैं भी देखता आज के बच्चे उपवास नहीं रखते हैं, मैं प्रभु को महिमा देने के लिए बोल रहा हूँ। पर मैं 18-19 साल में प्रभु में आया और मैं उधर अकेला
5 दिन जाकर होटल में केवल पानी के सहारे मैंने उपवास किया। 10 दिन सुबह 9 से रात को 9 बजे तक चर्च के अंदर बैठता था। सुबह 9 बजे जाता था, चाय पीने जाता था, रात को 9 बजे आके थोड़ा सा हल्का खाना खाता था। ऐसे 10 दिन मैंने लगातार प्रार्थना ही किया अपने आरंभ में। कौन बच्चे यहाँ पर ऐसी प्रार्थना किए? अभी एक टाइम उपवास नहीं रखते हमारे बच्चे। क्यों? परमेश्वर को बाइबल में कहा है परमेश्वर और उसकी सामर्थ को खोजो। क्यों कर पाया ऐसा मैंने? मालूम क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे अंदर क्या तो होना है, ऐसे नहीं बनता। कैसे मैंने एक ही चीज करवाई। कौन ने कराया? परमेश्वर के आनंद ने कराया, परमेश्वर ने कराया। हालेलुया। मैं इस बात की महिमा किसकी करता हूँ? परमेश्वर की करता हूँ। कोई लोग 40 दिन उपवास करने के बाद ना घमंड मत करना। बड़े बड़े तो 40 दिन के उपवास के बाद पता नहीं कुछ और हो जाता हूं। और हम कैसे करते मालूम है? परमेश्वर के आनंद में करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ में करते हैं। हालेलुया। हालेलुया है। एलिय्याह प्रभु ने रोटी खा, पानी पी, खाया पिया, फिर सो गया, फिर खाया, फिर रोटी खा, फिर पानी पी, फिर रोटी खाया, पानी पिया। बोला चल, वो 40 दिन चलना है। हालेलुया। आप रास्ते पर खाना पानी नहीं मिलेगा। कितने दिन चला वो रोटी पानी से? 40 दिन। और एलिय्याह। हालेलुया। ये रोटी और पानी तो ताकत दे सकती है। क्या किया? परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आनंद। हालेलुया। और इसका भेद थोड़े ध्यान से, अब मैं सब्जेक्ट पे आऊंगा, समाप्त करूंगा। और इसका भेद है वो जानना मांग रहे हैं। अब वो बताना धीरे धीरे, और हम सच्चाई बता दिया। मैं बचपन से नाज़ीर हूं, मेरे सर पे कभी असूरा ये वाचा नहीं। मैं इसमें जब विचार कर रहा था, प्रभु ये दलीला जैसे गंदी औरत के पास जाता है, उसके पहले भी औरत के पास गया, उसके बाद भी आत्मा कर रहा है, आत्मा कर रहा है, उसकी गोदी में सोया है, भी आत्मा कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? अरे आज तो पवित्र आत्मा दाऊद ने पाप किया, पवित्र आत्मा उसके पास से बोलो चला गया। वचन संहिता में लिखा, जब उसने व्यभिचार किया तो पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिए। हालेलुया। तो मालूम है अभी पवित्र आत्मा नहीं गया है, कब पे आएगा मालूम है? जल्दी बोलो। 16 अध्याय इसी का। थैंक यू जीसस। जल्दी से बोलो इसका 18 पद पढ़ो। जरा जोर से अच्छे से पढ़ना, सबको समझ में आए। हाँ जल्दी। अपने मन का सारा भेद कह दिया है और हाँ अब मन का भेद मुझको बता दिया। जब जल्दी से 20वां वचन बोलो। तब हाँ अब भाई बढ़वा दी। अब बोलती है पलिश्ती तेरे घात में। तब चौंक के नींद से जागा और बोलो मैं पहले के समान फिर से चौंकूंगा, फिर से मैं ताकत से काम करूंगा। और मैं ना जानता था। हालेलुया। सबसे दुखी पल था ये दाऊद के बाद शिमशोन के जीवन में हम देखते हैं और दाऊद के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ही साथ में पास से चलना था। हालेलुया। समझ आया? समझ में आया? शेर में पड़ रहा है, लाश के बाद जाके शहर पर आपको करता है। हाँ जल्दी औरत भी गोदी में सो जाता है, भी आपको करता है। पर तो अभी नहीं करता है तो क्या चला गया है? क्या चला गया? वो चिन्ह में चला गया। तो मां के गर्भ से नाज़ीर था। नाज़ीर मतलब अभिषेक था। जब अभिषेक चला गया है तो अब सामर्थ कहां से रही? अब ले जा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, चक्की में सो रहे हैं। हालेलुया। बिल्कुल साधारण मनुष्य का समान हो गया। हालेलुया। जब नाज़ीर था, जब बाल थे, तब वो साधारण नहीं था। अब सुना बड़े ध्यान से, शैतान हरेक के विरुद्ध में इसी चाकू चल रहा है कि हमको क्या बना दे? साधारण बना दे। पर जो परमेश्वर चाहता है हम पवित्र आत्मा के द्वारा साधारण नहीं रहे, पर क्या बन जाए? असाधारण। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि पतरस ने याकूब के मानव को लोगों ने देखा, चमत्कार कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो अनपढ़ लोग है ना, मच्छी पकड़ते हैं, अनपढ़। इनकी अच्छी बातें कहां से आई? ये इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। एक ही बात बोले प्रेरितों के समय में, एक ही बात बोली गई। क्या बोली गई बताइए?
ये यीशु के साथ रहे। बोलो यीशु के साथ रहे, जोर से बोलो यीशु के साथ रहे। तो ये महाबल का भेद क्या है? परमेश्वर के साथ। ये महाबल का भेद क्या है? यीशु के साथ। ये महाबल का भेद क्या है? पवित्र आत्मा से भरे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। ये है महाबल, हालेलुया। ये स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है। यदि परमेश्वर ही चला गया, पवित्र आत्मा ही नहीं है, वो शैतान एक ही चीज में है, एक ही कोशिश कर रहा है आपका अभिषेक आपसे छीन ले। हालेलुया। एकदम बहुत अच्छे प्रभु के दास है पास्टर एलिशा, उन्हें गाना गाया है, तो संभाल पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तू संभाल पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। हालेलुया। यहाँ पे आके लगी तो आए गया तेरा अभिषेक, लोगों पे आके लगी तो छिन गया तेरा अभिषेक। हालेलुया। लोगों पे आग, संसार पे आग, अभिषेक गया। हालेलुया। ज्यादा दिन नहीं खेल सकते आप परमेश्वर के संग। यदि आपको आत्मा मिली है, आप सबको मिली है ना। हालेलुया। इसको पढ़ना है, इसको संभालना है। हालेलुया। और शैतान को कभी भी अपने अभिषेक को छीनने मत देना। हालेलुया। जो मेरे से बोला, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे पर आत्मा है, मेरे पर अभिषेक है, और ये आत्मा और ये अभिषेक बढ़ता जाएगा। और शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से तुझे डांटता हूं। मेरी सामर्थ को, मेरे अभिषेक को, मेरे आनंद को छीन नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। हमें हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर में आनंद, परमेश्वर में बने रहिए। हालेलुया। कभी सोच के मेरे को बैठ के विचार करो, नंगे पांव कितने लोगों ने देखा मछली पकड़ने वालों को, कैसे दिखते, शक्ल कैसे दिखती उनकी, बोलो कैसे दिखते हैं? नंगे पांव मछली पकड़ रहा है, उसको देखेगा क्या काम चारों तरफ मछली पकड़नी। हालेलुया। चुंगी लगने वाले कैसे दिखते हैं? वो देखता भी हो रहे, अरे समाज के कलंकित लोग, लोगों को लुटते हैं, पर इन्हीं लोगों को यीशु मसीह ने चुना। हालेलुया। अब किसमें होगा? अब किसके संग रहे? यीशु मसीह के संग। पहचान क्या हो गई? बुद्धि आ गई, ज्ञान आ गया, बल आ गया। महाबल का भेद क्या है? यीशु मसीह के संग रहते हैं। हालेलुया। 1-2 घंटे चर्चा खाने का मतलब केवल 2 घंटे नहीं, सप्ताह में पूरा सप्ताह इसमें वचन, प्रार्थना, संगति, आत्मा। यदि अन्य भाषा में है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, वचनों को बोलना, हम यीशु मसीह में बने रहे, ये हमारा महाबल है। हालेलुया। और दूसरों को मौका मिले ताकि हमारे आत्मा चले, हमारी सामर्थ को चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या लिखा? जल्दी से इसको आखिरी पद पढ़ेंगे, 22 पद से पढ़ना बेटा। सिर के बाल मूड़े जाने के बाद, हालेलुया, पत्र में बोला दया अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। बाल बढ़ने लगे। हालेलुया। फिर आगे लिखा, जल्दी पढ़ो, 25 बेटा, 25 पद। हाँ, फिर 27 पढ़ूंगा, 27 जल्दी जल्दी करना बेटा। हाँ हाँ। और फिर 28 में क्या लिखा? यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा मेरे बाल बढ़ गए हैं, मेरी स्तुति ले। मेरे बाल फिर से क्या हो गए? बढ़ गए। फिर क्या हुआ? हे यहोवा परमेश्वर मेरी स्तुति ले, और इस बात मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों हत्या को बदला एक ही बार में। और बाइबल कहते जितना जिंदगी बढ़ती मारा एक ही बार में मारती। हालेलुया। बोलो अभिषेक खतरनाक होता है। अरे अच्छे से बोलो, अभिषेक खतरनाक होता है। परमेश्वर की सामर्थ बहुत सामर्थ्य है, और शैतान वही छीनना चाहे, और उसको छीनने नहीं देना। हालेलुया। उसने कलीजा के द्वारा छीन लिया था शिमशोन,
अब आपके पास कौन सी दलील आ रही है मुझको नहीं मालूम। दलीला का मतलब होता है आकर्षण। यहाँ ध्यान दो, हालेलुया। चाहे वो मोबाइल है या दोस्त है या फिर पैसा है या बीमारी है या निराशा है, हम नहीं जानते, परंतु आपको सावधान करना है कि मेरा विषय कोई छीने। और जब तक विषय है शैतान के लिए खतरा है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की सामर्थ है, शैतान के राज को मारने की सामर्थ आपके पास है। हालेलुया। और अपने शत्रु को आप हराओगे परमेश्वर के बल से, परमेश्वर की सामर्थ से, क्योंकि आप परमेश्वर में हो तो परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है। हालेलुया। मेरे पीछे बोले धन्यवाद यीशु मुझसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, मैं जान गया हूं महाबल का भेद क्या है। मैं परमेश्वर में रहूंगा, परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहूंगा, मैं तुझ में बना रहूंगा और मैं शत्रु के लिए खतरा बन रहूंगा। और जो अभिषेक है, जो सामर्थ है, वो बढ़ता जाएगा और शैतान को, शत्रु को नाश करेगा। दया कर प्रभु, और तेरा अनुभव मुझसे बना रहे, अनुभव में घेरते रहे। मेरी सामर्थ को, मेरी आनंद को, मेरे अभिषेक को कोई छीनने ना पाए। तेरा हाथ मेरी रखवाली करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद।